everyone. Welcome to my channel NJ Fun and Learning. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारे 10वें गुरु हैं सिख पंथ के। तो चलिए जानते हैं 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवन कथा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है, में 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। जब वह पैदा हुए थे उस समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश को गए थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी ही आजकल अनंतपुर साहिब कहलाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षा यहीं पर आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करना चाहा, तब कश्मीरी पंडित फिरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके, तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 साल की थी। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है पिताजी? कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म के परिवर्तन से बचाने के स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 में गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु घोषित कर दिया गया। कई इतिहासकारों के मुताबिक गुरु गोबिंद साहिब की 3 शादियां हुई थी, पर यह सरासर गलत है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की एक ही शादी हुई थी। गुरु साहब की पहली शादी 10 साल की उम्र में माता जीत कौर से हुई थी। माता जीत कौर का ही दूसरा नाम माता जीतो जी है। माता जीत कौर इतनी सुंदर थी कि गुरु साहब की माता गुजरी जी ने माता जीत कौर का दूसरा नाम माता सुंदरी को रख दिया। जब गुरु साहब 17 साल के हुए, तब माता गुजरी जी ने गुरु साहब का मुखवाला माता सुंदरी जी से किया, जिसे इतिहासकारों ने दूसरी शादी का नाम दिया। मुखवाला की वही तारीख 4 अप्रैल 1684, जो गुरु पातशाह की दूसरे ब्याह की तारीख बताई जाती है। गुरु साहब की तीसरी शादी के रूप में माता साहिब कौर का तीसरा नाम आता है। माता साहिब कौर ने छोटी सी उम्र से ही अपने आप को गुरु घर के प्रति समर्पित किया था। जब तक माता साहिब कौर के पिता जी गुरु साहब के लिए रिश्ता लेकर आए, तब तक गुरु साहब का ब्याह हो चुका था। तब माता गुजरी जी ने साहिब कौर जी के पिताजी को मना कर दिया। तब गुरु साहब ने माता साहिब कौर जी को अपने साथ अनंतपुर में रहने की इजाज़त दे दी, पर उससे उनकी शादी कभी नहीं हुई और उन्होंने उनके साथ शादी वाला कोई संबंध भी नहीं रखा। पर हर औरत की तरह माता जी की भी इच्छा थी कि वह माँ बन सके, इसीलिए गुरु साहब ने ऐलान किया कि आज से खालसा पंथ की धर्म माता माता साहिब कौर जी होंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी की 4 संतानें थी। सबसे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी, तीसरे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और चौथे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी। तो चलिए पहले जान लेते हैं खालसा पंथ की स्थापना के बारे में।
30 मार्च 1699 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को आनंदपुर में अपने घर पर इकट्ठा किया। गुरु जी ने अपनी तलवार खींची और गरजते हुए स्वर में कहा, मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो मुझे चढ़ा सकता है? गुरु जी की बात से सभा में डर का माहौल पैदा कर दिया। गुरु जी ने फिर से दूसरी पुकार की, पर कोई सामने नहीं आया। गुरु जी की तीसरी आह्वान पर लाहौर के एक खत्री दयाराम ने कहा, हे सच्चे राजा, मेरा सिर आपकी सेवा में है। फिर गुरु जी ने दयाराम का हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक तंबू के अंदर ले गए और फिर गुरु जी अपनी तलवार से खून टपकाकर बाहर आए और बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। इस तरह एक एक करके गुरु जी ने 5 सिर मांगे और उन 5 को लेकर तंबू में चले गए। अंत में गुरु जी सभी 5 सेवकों के साथ तंबू से बाहर आए। इस 5 सेवकों के लिए गुरु जी ने जो अमृत तैयार किया था उस अमृत का सेवन करवाया और उन 5 प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी को अमृत का सेवन करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की। इसके बाद गुरु जी ने और उनके सारे परिवार ने उन 5 प्यारों से खुद भी अमृत का सेवन करवाया और जिसके बाद गुरु जी का भी अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ना पड़ा। इस तरह उनका नाम गुरु गोबिंद राय से बदलकर गुरु गोबिंद सिंह कर दिया गया। गुरु जी ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी, जिसमें केश, कंघा, कृपान, कछहरा और कड़ा शामिल है। गुरु जी ने 13 लड़ाई लड़ी हैं, जिसमें बगानी की लड़ाई, मुलेरक्की की लड़ाई, आनंदपुर की पहली और दूसरी लड़ाई, चमकौर की लड़ाई आदि शामिल है। चमकौर की लड़ाई जिसमें उनके 2 बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी जिनकी उम्र महज 17 साल और बाबा जोरावर सिंह जी जिनकी उम्र 13 साल थी, मुगल सेना के खिलाफ चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए और उनकी माता गुजरी और 2 छोटे बाबा जुझार सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को सरहंद के मुगल वजीर खान ने पकड़ लिया, जिनकी उम्र महज 5 और 8 साल की थी। उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, पर दोनों साहिबजादों ने इनकार कर दिया। तब वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई। दोनों साहिबजादों को एक दीवार में जिंदा दफनाकर मार डाला गया। इस खबर को सुनकर माता गुजरी जी गिर गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद गुरु जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था जफरनामा। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि मुगल साम्राज्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 8 मई 1705 में मुक्तसर नाम की जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना एवं मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की जीत हुई। साल 1706 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने बादशाहत संभाली। बहादुर शाह गुरु जी को बहुत मानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। बहादुर शाह और गुरु गोबिंद सिंह जी की मित्रता देखकर सरहंद का नवाब वजीर खान घबरा गया। वजीर खान ने 2 पठानों के जमशेद खान और वसील बेग को गुरुजी के विश्राम स्थान नंदेड़ में गुरुजी की नींद के दौरान हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की नींद के दौरान चाकू से हमला कर दिया। गुरुजी ने हमलावर जमशेद को अपनी तलवार से मार डाला, जबकि अन्य सिख भाइयों ने बैग को मार डाला। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से हमला किया था। 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्या ज्योति में लीन हो गए और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपने अंतिम समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानने के लिए कहा। गुरु जी ने कहा था,
चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के खातिर अपना पिता, अपने 4 पुत्र, अपने सारा परिवार और स्वयं अपना बलिदान दे दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।